नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। नमाज के बाद अटाला में हुई हिंसा का मामला, उपद्रवियों पर बिजली विभाग का एक्शन शुरू। बिजली विभाग ने बकायेदारों को नोटिस भेजा है और 500 से अधिक बकायेदारों को यह नोटिस जारी किया गया है। भुगतान नहीं करने पर कुर्की होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि प्रयागराज हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जो अटाला में हिंसा हुई थी नमाज के बाद, और अब उपद्रवियों पर बिजली विभाग का एक्शन जो है वो शुरू हो गया है। उपद्रवियों पर यह एक्शन और 500 से अधिक बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया है। भुगतान नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो प्रयागराज हिंसा से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और बिजली विभाग की तरफ से यह एक्शन लिया गया है। 500 से अधिक बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया है और साथ ही साथ ये भी है कि अगर भुगतान नहीं करते हैं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो ये अपडेट प्रयागराज हिंसा को लेकर, जिस तरह से हिंसा देखने को मिली थी, उसके बाद उपद्रवियों पर बिजली विभाग का ये एक्शन देखने को मिला है और भुगतान नहीं करने पर कुर्की की बात की गई है। बिजली विभाग की तरफ से 500 से अधिक बकायेदारों को नोटिस भी जारी किया गया है और एक तय समय सीमा के अंदर ही भुगतान करना होगा। ये एक्शन जो है वो बिजली विभाग की तरफ से लिया गया है। और अब बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज तीसरे दिन भी ईडी पूछताछ करेगी। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही आज भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स इसके विरोध में गिरफ्तारी देंगे। इससे पहले 2 दिनों तक हुई पूछताछ में पहले दिन आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी से करीब 8.5 घंटे तक ईडी के दफ्तर में रहे और पूछताछ हुई। मंगलवार को भी करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई और राहुल गांधी आज ईडी के सामने एक बार फिर से पेश होंगे। और इसको लेकर कल देर रात कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल, सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक ने आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। परे कि यहाँ की पुलिस प्रशासन को कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा होगा दिल्ली से या गवर्नमेंट से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 15 लोगों को, ये तो कोई आज तक मैंने कभी देखा नहीं। कानून अपना काम करे, 144 लगे तो आप अरेस्ट कर लीजिए, परंतु आप अगर एआईसीसी में आने लगे तो रोक सकते। केंद्र सरकार की खींच दिखाई देती है। पहली बात है कि हमारे कांग्रेस के दफ्तर को चारों तरफ से घेर दिया गया, किसी को आने नहीं दिया। 15 आदमी को आने की अनुमति थी। पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, नेताओं के साथ बदसलूकी हुई। तो ये तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल पे, यदि राजनीतिक दलों को ख़त्म करना है, मीडिया को ख़त्म करना है, तो उसमें लोकतंत्र कहाँ रहा? ये तो तानाशाही है। अब तो तानाशाही को उतर आए हैं ये लोग। इस प्रकार से राहुल गांधी जी को पूछताछ की जा रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का व्यवहार किया जा रहा है, वो सीधा सीधा तानाशाही रवैया है। और इसी खबर पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज तीसरे दिन राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर कितने बजे पहुंचेंगे राहुल गांधी और क्या लगता है कि आज कितने घंटे पूछताछ होगी राहुल गांधी से? बिल्कुल, देखिए करीब 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि ईडी दफ्तर में राहुल गांधी जाएंगे। कांग्रेस के हालात की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ देर के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफी चाक चौबंद कर दी गई है और यहाँ पे आज का क्या कार्यक्रम रहेगा उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या आज भी आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा? अगर मोदी जी का दमनदारी जारी है तो हमारा प्रोटेस्ट जारी है। अगर वो अपने काले कारनामों को जारी रखेंगे तो हम सड़क पर उतरना जारी रखेंगे। अगर वो लोकतंत्र की हत्या करेंगे, गला घोटेंगे। लेकिन सर, बीजेपी तो बोल रही है कि ड्रामा कर रही है। अगर ईडी को सवाल करने के लिए बुलाती है आपको, तो इस तरह का ड्रामा क्यों करना? क्या जनता को बताएंगे
कि ईडी पिछले 8 सालों में 4000 मुकदमे, झूठे मुकदमे लोगों पर इन्होंने दायर किया है। और वो ये संख्या है, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि ये 98% केस जो हैं पिछले 8 सालों में लगाए गए। और ये किनके ऊपर लगाए गए हैं? क्या उनके ऊपर लगाए गए हैं? उनके लोगों के ऊपर लगाए गए हैं? सब के सब सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर लगाए गए हैं। क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं AICC के, इन्होंने कहा है कि जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। आपको कांग्रेस के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये दाहिने साइड में जो अकबर रोड है, इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ से आवाजाही नहीं है। पहले जो प्रोटेस्ट हो रहा था तो कांग्रेस के लीडर्स इसी रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि बगल में ही से थोड़ी ही दूरी पे ईडी का दफ्तर है, तो इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अकबर रोड आने के जो अन्य रास्ते हैं, दूसरे रास्ते, उन रास्तों की तस्वीर मैं कहूंगा अपने वीडियो इसको दिखाएं एक बार। ये जो तस्वीर है ये अकबर रोड का दूसरा रास्ता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 लेयर की सुरक्षा रखी गई, 4 बैरिकेडिंग किए गए हैं। पहले बैरिकेडिंग पे ही रोक दिया जा रहा है। अगर कोई सांसद बिल्कुल रवि, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और आज भी उनसे कड़ाई से पूछताछ होगी। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़े हो जाते हैं रवि कि देर रात जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो पहुंचे और एक बैठक की, उन्होंने कई बातों को लेकर चर्चा की गई। लेकिन अब सवाल इस बीच ये भी खड़े हो जाते हैं कि आज जब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें क्या अहम बातें होने वाली हैं? अब बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर में यहाँ पे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। जहाँ तक मुख्य बातों की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कल स्ट्रेटेजी, कल प्लानिंग ली गई कि जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया जाता था और उसके बाद पुलिस उनको नहीं छोड़ रही थी, तो उस पर एक रणनीति बनी थी। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एलिगेशन भी बार बार लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा था कि जो लीडर्स हैं उन लीडर्स के साथ बर्बरता पूर्ण कार्रवाई दिल्ली पुलिस करी है। कांग्रेस के लीडर्स का आरोप लगाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि उनको बेवजह से गिरफ्तार करके रखा जा रहा है। तो उस पर एक रणनीति होगी कि क्या आज भी कांग्रेस के लिए अपनी गिरफ्तारियां देंगे? बिल्कुल रवि, क्योंकि एक बार फिर से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, विरोध जारी रहेगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। फेज 3 पुलिस की बदमाशों के साथ ही मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 68 में गौवंश काटने वालों के साथ ही मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद में भी गौवंश काटने का आरोप। गौवंश काटने वालों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। फेज 3 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौवंश काटने वालों से ये पुलिस की मुठभेड़ हुई है और पुलिस की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है और अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद में गौवंश काटने का आरोप है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, गौवंश काटने वालों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, हालांकि 2 बदमाशों को पैर में गोली भी लगी है। आगे और क्या कार्रवाई की गई? देखिए, आपको बता दें कि बीते दिनों इन्हीं दोनों आरोपियों ने गौवंश काटे थे करीब 3, जिसके बाद से पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। सेक्टर 68 के एक पार्क में गौवंश मिले थे और आज पुलिस को सफलता मिली। ये जब दोबारा यहाँ पर पहुंचे और गौवंश काटने की फिराक में थे, इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई है। मोहम्मद ईशा और जिशान 2 आरोपी हैं। बाकी 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं कि अभी फरार हो गए थे मौके से। तो पुलिस कॉम्बिंग लगातार जारी है। बताया जा रहा है शाम तक उनको पकड़ लेंगे। हालांकि जिस तरीके से सांप्रदायिक शांति बिगाड़ने की साजिश और कोशिश की जा रही थी, उस चेन को पुलिस ने ब्रेक किया है और ये जो आरोपी हैं, ये 7-8 लोग एक साथ मिलके जो सुनसान जगह है वहां पर इस तरीके के गौवंश काटते थे और सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ने की कोशिश किया करते थे। और अब पुलिस को आज सफलता मिली है सुबह। जी हिमांशु, अगर बात करें तो ये मुठभेड़ कितने बजे हुई है और वाकई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है यहाँ पर? देखिए, सुबह बताया जा रहा है कि करीब 7 बजे के आसपास जब ये दोबारा से उसी पार्क पहुंचे थे, सेक्टर 68 में ये पार्क है, वहीं पर ये आरोपी वहां पहुंचे थे दोबारा से गौवंश काटने के लिए। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची, एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है। बलदेव बीजेपी विधायक के विरोध में महापंचायत किसान कर रहे हैं। विधायक पूरन प्रकाश का विरोध, विधायक से तकरार के बाद सड़कों पर उतरेंगे किसान नेता।
विधायक ने किसानों के बैठक पर भी सवाल उठाए थे। सुबह 10 बजे शुरू होगी किसानों की महापंचायत। ब्लॉक सभागार में आयोजित होगी ये महापंचायत और महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। बलदेव से बीजेपी एमएलए हैं और किसान लगातार विधायक विरोध भी कर रहे हैं यहां पर। और कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, हयात के करीबियों पर केस दर्ज। युवक ने अनवरगंज थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई है। हयात के करीबियों पर धमकी देने का भी आरोप है और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस को जानकारी देने के शक में धमकी देने का आरोप है। मुजफ्फरनगर में आज देश भर के संतों का समागम हो रहा है। संतों के इस समागम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से संतों का आना शुरू हो गया है और यहाँ इस वक्त ध्वजारोहण किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ धर्म ध्वजारोहण किया जा रहा है। देश भर से संत यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नारे लग रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लग रहा है। देश भर के संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मोहन भागवत कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और प्रतिभाग करेंगे संतों के इस सबसे बड़े समागम में। और आपको बता दें कि न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों पर आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम न्यूज 18 इंडिया।